आज हम लोग रोबो में स्क्रिप्ट टर्मिनल पैरामीटर के बारे में समझेंगे कि किसी भी स्क्रिप्ट को ट्रेड करने के लिए कैसे उसको ऐड करें। इसमें आप सबसे पहला इनपुट जो देख रहे हो वो एमीबोकर सिंबल का है। तो आपके एमीबोकर सॉफ्टवेयर में जो भी सिंबल नेम है, जैसे कि ये अर्बन EQ है, इसको आपको कॉपी करना है और उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। आप चाहो तो स्क्रिप्ट का नाम आप टाइप भी कर सकते हो, जैसे कि SBINEQ। ये हमारा एमीबोकर सिंबल नेम हुआ। अगर आप एमीबोकर सिंबल नेम की जगह दूसरा कोई चार्टिंग सॉफ्टवेयर MT4 यूज कर रहे हो या एक्सेल यूज कर रहे हो या मेटास्टॉक यूज कर रहे हो, तो वो चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जो भी सिंबल नेम आपने डिफाइन कर रखा है उसको डालने का है। अब जैसे कि आप यदि MT4 यूज कर रहे हो और इसमें कोई इंडिकेटर, चलो एक प्लेन चार्ट पहले मैंने खोल दिया, तो आप यहाँ पर गोल्ड का चार्ट देख रहे हो, तो ये गोल्ड का ही आपको सिंबल नेम यहाँ पर लिखना है। आप कैप्स लॉक में भी लिख सकते हो और स्मॉल में भी लिख सकते हो। अगर आपने स्मॉल में इनपुट किया है, रोबो उसको ऑटोमेटिकली कैप्स लॉक में चेंज कर देगा। MT4 में या कुछ ऐसे होते हैं कि सिंबल नेम हाफ कैप्स लॉक में होते हैं और बाकी के स्मॉल में होते हैं, तो रोबो उसको रीड नहीं करेगा। तो उसको रीड करने के लिए हम जो भी इंडिकेटर डालते हैं LTP के लिए, बटन ट्रेडिंग इंडिकेटर, उसमें जाकर उसको मैप करना पड़ेगा। जैसे कि हमने ये गोल्ड का चार्ट खोल रखा है और इसमें हमने कोई बटन ट्रेडिंग इंडिकेटर डाला, इसमें जाकर आपको सिंबल को मैप करना पड़ेगा। GOLD गोल्ड। तो उससे क्या होगा कि यदि वो सिंबल्स में हाफ यदि कैप्स लॉक में है, बाकी स्मॉल में है, तो उसका LTP गोल्ड के नाम से ही बनेगा। या फिर चलो मैं वैसा सिंबल देखता हूँ जो कि हाफ स्मॉल में हो और बाकी का हाफ कैप्स लॉक में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई सिंबल्स होता जो कि हाफ कैप्स लॉक में हो और हाफ स्मॉल में हो, तो बटन ट्रेडिंग इंडिकेटर के थ्रू हम उसको फुल कैप्स लॉक में बना सकते थे। उसके बाद आता है एक्सचेंज। SBIEQ जिस किसी एक्सचेंज में ट्रेड होता हो उसको हमें डिफाइन करना है। ये SBIEQ जिस किसी इंस्ट्रूमेंट नेम में आता है उसको सिलेक्ट करना है, जैसे ये EQ में आता है। इसका टर्मिनल सिंबल नेम क्या है? टर्मिनल सिंबल नेम, टर्मिनल में दो तरह के सिंबल्स आते हैं, एक टर्मिनल सिंबल्स आता है, दूसरा ट्रेडिंग सिंबल्स आता है। ट्रेडिंग सिंबल डिफरेंट हुआ। टर्मिनल सिंबल नेम, जब आप F1 और F2 का बटन प्रेस करते हो तो जो सिंबल्स लोड वहाँ होते हैं वो टर्मिनल सिंबल नेम है। तो हमें टर्मिनल सिंबल नेम टाइप करना है और हमें प्रोडक्ट टाइप सिलेक्ट करना है कि हमें नॉर्मल ट्रेड करना है या MIS करना है, CNC करना है या स्पेशल करना है, FLS करना है। ये सब प्रोडक्ट टाइप हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चूज करना है। यदि आप नाउ यूज कर रहे हो या ओडियन यूज कर रहे हो तो प्रोडक्ट टाइप रोबो से डिफाइन नहीं होता है, वो टर्मिनल के अंदर में जो भी आप प्रेफरेंस में जाकर सेट करोगे वही प्रोडक्ट टाइप उठाएगा। ऑल्दो आप
कुछ भी कर लो, यहाँ पर नॉर्मल कर लो, MIS कर लो, CNC कर लो, ट्रेड वो टर्मिनल में जो आपने टर्मिनल में सेट किया है उसके अकॉर्डिंग ही लेगा। और यदि आप नेक्स्ट टर्मिनल यूज कर रहे हो तो जो आपने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है जिस स्क्रिप्ट के लिए, जैसे कि नॉर्मल में डिफ़ाइन कर दिया, तो SBI आपका नॉर्मल में ट्रेडिंग होगा। और आपको जितना भी क्वांटिटी ट्रेड करना है वो आप डाल दो। जैसे कि मुझे 2 क्वांटिटी ट्रेड करने हैं। पार्शियल क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि 2 क्वांटिटी में से आपको कितना क्वांटिटी टारगेट 1 पर निकालना है। हमारे रोबो में बाय डिफ़ॉल्ट 2 टारगेट दिया हुआ है, तो 2 में से कितना क्वांटिटी मुझे टारगेट 1 पर निकालना है। अगर मुझे सारा का सारा क्वांटिटी टारगेट 1 पर निकालना है तो हमने क्वांटिटी 1 में जाकर उसका परसेंटेज 1 कर दिया। आप पॉइंट वाइज भी डाल सकते हो और परसेंटेज वाइज भी डाल सकते हो। सेम वे आप टारगेट 2 भी डाल सकते हो। लेकिन जब आपने क्वांटिटी 2 किया और पार्शियल क्वांटिटी भी 2 किया तो आपका सारा पोजीशन टारगेट 1 पर निकल जाएगा, तो ये टारगेट 2 पर कुछ नहीं होगा। दूसरा केस है कि आपने पार्शियल क्वांटिटी 1 डाल दिया तो क्या होगा, तो 1 का मतलब ये हुआ कि जब कभी आपका टारगेट 1 अचीव होगा तो ये पार्शियल क्वांटिटी कितना है, एक क्वांटिटी एग्जिट हो जाएगा टारगेट 1 पर, और बाकी का जो क्वांटिटी है वो टारगेट 2 पर एग्जिट होगा। तीसरा केस क्या हो सकता है कि हम पार्शियल क्वांटिटी कुछ डालें ही नहीं, 0 डाल दें। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब टारगेट 1 अचीव होगा तो रोबो थ्योरेटिकली वहाँ पर 0 क्वांटिटी एग्जिट करेगा। 0 क्वांटिटी एग्जिट करने का मतलब एक भी क्वांटिटी एग्जिट नहीं करेगा। अब है कि हम यहाँ पर 0 क्यों डालें। तो 0 कुछ लोग का रिक्वायरमेंट होता है कि टारगेट 1 अचीव हो जाने के बाद हमको सिर्फ ट्रेल करना है, टारगेट 1 पर हमें पोजीशन नहीं निकालना है। तो उसके लिए आप सेटिंग्स में जाकर ये सब ट्रेलिंग SL का ऑप्शन सेलेक्ट करो और पार्शियल क्वांटिटी को 0 रखो। ये आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यूज करना चाहते हो। रोबो में सभी तरह का प्रोविजनिंग दिया हुआ है। सेम वे आप अपना स्टॉप लॉस डाल लो, 1%, 2%, जो भी आपको स्टॉप लॉस का रिक्वायरमेंट है। इसके बाद एक हम देखते हैं ऑप्शन कम्युलेटिव टारगेट का। कम्युलेटिव देखो, किसी जगह पर आप जहाँ पर माउस पॉइंट करोगे तो वो हिंट भी लिखेगा कि व्हाट डज इट मीन बाय कम्युलेटिव टारगेट। कम्युलेटिव टारगेट का मतलब हुआ दिस इज द कम्युलेटिव टारगेट इन रुपीज आफ्टर विच ट्रेडिंग इन दिस स्क्रिप्ट विल स्टॉप दिस इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। कम्युलेटिव टारगेट का मतलब एक स्क्रिप्ट में आप मान लो आपने यहाँ पर 100 रुपये डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि SBI में फर्स्ट कोई ट्रेड हुआ उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ, सेकंड ट्रेड हमने ट्रेड किया कुछ लॉस हुआ, फिर थर्ड ट्रेड हमने किया कुछ प्रॉफिट हुआ। ये जितने भी ट्रेड किए हैं सबका मिलाकर नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 100 रुपया होना चाहिए। जैसे ही 100 रुपया नेट प्रॉफिट आता है वो स्क्रिप्ट स्क्वायर अप हो जाएगा और उस स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। रोबो फिर उसमें ट्रेड नहीं करेगा। आपको यदि उसमें ट्रेड दोबारा करना हो तो आप उस स्क्रिप्ट को जाकर फिर से स्क्रिप्ट लिस्ट में जाकर आप उसको फॉल्स से ट्रू कर सकते हो और अपना कम्युलेटिव टारगेट 100 की जगह मान लो कि 200 कर दिया
तो वो अनदर 100 रुपीज़ प्रॉफिट के लिए खेलेगा। अदरवाइज आप कम्युलेटिव टारगेट को 0 रखो। 0 का मतलब कि वो सीरीज में ट्रेड करता रहेगा, किसी तरह का प्रॉफिट में बुक नहीं करेगा। प्रॉफिट मतलब तो टारगेट 1 टारगेट 2 के हिसाब से करेगा, बट नेट प्रॉफिट के हिसाब से बुक नहीं करेगा। जो भी आपका बाय सेल सिग्नल है वो सीरीज में चलता हुआ रहेगा। कम्युलेटिव टारगेट में एक ये भी चीज़ देखने का है कि कम्युलेटिव टारगेट कब से काउंट करेगा। प्रॉफिट लॉस नेट प्रॉफिट होगा वो कब से, तो वो डिपेंड करता है कि आप सेटिंग्स में यहाँ पर आपने क्या डिफाइन कर रखा है। आपने यहाँ पर 17 फरवरी डिफाइन कर रखा है, तो वो 17 फरवरी से देखेगा 17 फरवरी में इस SBI में हमने कितना नेट प्रॉफिट किया। अगर आपने यहाँ पर 17 दिसंबर की जगह 10 दिसंबर कर दिया, तो SBI में अगर आपने यहाँ पर 100 रुपीज़ लिखा है, तो वो 10 फरवरी से देखेगा कि हमने उस स्क्रिप्ट में नेट 100 रुपीज़ कमाए हैं कि नहीं कमाए हैं। जैसे ही वो 10 फरवरी से लेकर अब तक 100 रुपीज़ का उसमें नेट प्रॉफिट आएगा, वो स्क्रिप्ट स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और फिर उसमें ट्रेडिंग नहीं होगी। उसको हम चाहे तो बाद में इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद इनेबल का बटन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहेगा। इनेबल का मतलब हुआ कि इस स्क्रिप्ट को जब हम ऐड करेंगे तो वो स्क्रिप्ट लिस्ट में ट्रू रहेगा। ट्रू का मतलब जो स्क्रिप्ट ट्रू होगा वो ट्रेड होगा, जो फॉल्स रहेगा वो ट्रेड नहीं होगा। FC पर क्वांटिटी, दिस इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट। आप जब भी कोई ट्रेड करते हो उसका एक कॉस्ट होता है। बिड आस्क का डिफरेंस, LTP का डिफरेंस, ब्रोकेज, टैक्स, तो ये सब मिलाकर आपको पर क्वांटिटी कितना आपका खर्चा है वो डालना। पर क्वांटिटी का मतलब आपने यहाँ पर 2 क्वांटिटी डाला है, तो 2 क्वांटिटी को ट्रेड करने में कितना खर्चा है। अगर 2 क्वांटिटी में मुझे ट्रेड करने में 10 रुपया का खर्चा है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 जो भी वैल्यू आता है वो हमारा फिक्स कॉस्ट पर क्वांटिटी होगा। अगर आप निफ्टी का एक लॉट ट्रेड कर रहे हो, तो एक यहाँ पर जो भी आप वैल्यू इनपुट करोगे, जैसे कि मान लो कि 5 किया, तो 5 लॉट ट्रेड करने का कितना खर्चा है उसको डिवाइड कर दो 5 से, वो वैल्यू फिक्स कॉस्ट पर क्वांटिटी में जाएगा। करेक्ट। और इसको ऐड न्यू कर दो, तो ऐड न्यू करने पर एक ऑप्शन छूट गया। यहाँ पर ट्रेड टाइप बोथ था, लॉन्ग एंड शॉर्ट है, तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यदि हम बोथ करते हैं, इसका मतलब कि वो बाई के सिग्नल पर बाई भी करेगा और शॉर्ट के सिग्नल पर शॉर्ट भी करेगा। हमें लगता है कि इस स्क्रिप्ट में लॉन्ग करके ही चलना चाहिए और शॉर्ट के सिग्नल पर सिर्फ एग्जिट करना चाहिए, तो हम यहाँ पर लॉन्ग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लॉन्ग करके इसको अपडेट कर दिया। एक चीज़ आप देखोगे कि जब आपने लॉन्ग किया तो एमीबोका सिंबल का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। जब आप इसको शॉर्ट करोगे, इसको अपडेट करोगे, तो इसका कलर रेड हो गया। और जब इसको आप ट्रेड टाइप बोथ करोगे, इसको अपडेट करोगे, तो इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। तो सीइंग द कलर यू कैन फाइंड द डिफरेंस कि वो स्क्रिप्ट लॉन्ग ओनली है, शॉर्ट ओनली है और बोथ है। ये तो हुआ आपको स्क्रिप्ट को ऐड करना। अगर किसी स्क्रिप्ट को मुझे डिलीट करना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिलीट का बटन है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। अगर
फिर से किसी स्क्रिप्ट को ऐड करना है तो हमने ऐड न्यू पर क्लिक कर दिया। अगर आपको मल्टीपल रो हैं, बहुत सारे सिंबल हैं, सबको एक साथ डिलीट करना है तो आप एक साथ सारा रो को सिलेक्ट कर लो और फिर डिलीट का बटन दबा दो तो वो डिलीट हो जाएगा। जैसे कि चलो हम SBI EQ के साथ साथ हम RCOM EQ और टर्मिनल सिंबल नेम RCOM को ऐड करते हैं। अब मुझे ये दोनों को एक साथ डिलीट करने हैं तो इसको आप सेलेक्ट करो, शिफ्ट डाउन की प्रेस करोगे, दोनों रो सेलेक्ट हो गया और जाकर आप यहाँ पर डिलीट का बटन प्रेस करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अब इस लिस्ट को मुझे सेव करना है तो आप अपना एक सेव स्क्रिप्ट ग्रुप भी बना सकते हो अपने नाम से, जैसे कि टेस्ट लिस्ट मैंने नाम डाल दिया तो टेस्ट के नाम से ये लिस्ट से सेव हो गया और यहाँ पर आपको दिखा रहा है test.rsg। जब कभी आपको लगे कि आज मुझे एक दूसरी लिस्ट में काम करनी है तो आप अपना दूसरा लिस्ट लोड कर लो। और इस लिस्ट में जब कभी आप कुछ चेंज करते हो, जैसे कि हमने इसका क्वांटिटी 2 कर दिया, कुछ भी चेंज, किसी भी तरह का कुछ भी चेंज अगर इसको क्लिक करके अगर आप अपडेट पर करते हो तो वो वैल्यू तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आपको ऊपर में एक नॉट सेव का, आप देखो यहाँ पर हाथ का निशान बन रहा है, तो लिस्ट हमारे यहाँ पर ऐड हो गई है बट वो वॉच लिस्ट सेव नहीं हुआ है। उसको आप यहाँ से सेव स्क्रिप्ट ग्रुप भी कर सकते हो और नहीं तो आप ये नॉट सेव पर क्लिक करोगे तो वो लिस्ट सेव हो जाएगी और वो नॉट सेव का आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, इसका मतलब कि लिस्ट सेव हो गई। हमने क्या किया, पैरामीटर इनपुट किया है वो आप राइट साइड में स्क्रॉल करके देख सकते हो। इसमें एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाएगा सिंबल एक्सपायरी कम्युलेटिव टारगेट। इसको कैसे यूज करें? इसको यूज करने के लिए हम जैसे कि आपने मान लो कि सिंबल में चेंज करना है, जैसे कि मुझे गोल्ड का नाम चेंज करके दूसरा कुछ करना है, या फिर ऐसे समझो कि हमने निफ्टी दिसंबर और बैंक निफ्टी दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट को चलो हम ऐड करते हैं NIFTY निफ्टी 17 Feb FUT। यहाँ पर आपने NIFTY कर लिया, इसको एक्सचेंज हमने NFO डिफाइन कर दिया। ये फ्यूचर इंडेक्स में है तो फ्यूचर इंडेक्स सेलेक्ट कर लिया, टर्मिनल सिंबल ने निफ्टी कर लिया। इसकी एक्सपायरी 23 Feb 2017 है, इसको सिलेक्ट कर लिया। हमें मान लो कि 150 शेयर्स ट्रेड करने हैं, पार्सल क्वांटिटी हमारा 75 मान लो, और इसको हमने ऐड कर लिया। उसी तरीके से मान लो कि हमने एक और सिंबल्स बैंक निफ्टी और यहाँ पर BANK बैंक निफ्टी को ऐड कर दिया। अब हमारा 23 फरवरी को क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा और हम जब अगले कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना हो तो या तो दो ऑप्शन है कि आप ये दोनों सिंबल को डिलीट करो और फिर से ऐड करो। अगर आपका लिस्ट ज़्यादा हो तो सबको डिलीट करने के बजाय आप फरवरी को आप मार्च कर सकते हो। उसके लिए आप सिंबल पर क्लिक करो, इसमें आपको लिखना है कि इंस्ट्रूमेंट
नेम डालना है, जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर इंडेक्स में है तो FUTIDX फ्यूचर इंडेक्स लिख लो। इसमें जो सिंबल्स का नाम है, सिंबल के नाम में जो भी कीवर्ड है जिसको कि हमें रिप्लेस करना है, जैसे कि FEB को रिप्लेस करना है, कॉमा डालकर आप MA आर्ट्स लिख लो और इसको ओके कर दो। तो ये मैसेज लिखा है टू सिंबल्स नेम चेंज। अब आपका मार्च चेंज हो गया, फरवरी से मार्च हो गया। फिर हम फरवरी से मार्च हो गया तो हम बाकी का चीज़ जाकर इसका डेट वगैरह भी, एक्सपायरी डेट चेंज कर सकते हैं। वो भी हम 1 बाय 1 करने के बजाय सबका एक्सपायरी एक साथ चेंज करते हैं। उसके लिए हम एक्सपायरी का यहाँ पर बटन दिया हुआ है। तो एक्सपायरी 23 Feb 2017 को चेंज करना है। मान लो कि 28 मार्च 2017 पुराना एक्सपायरी डेट कॉमा नया एक्सपायरी डेट डालकर ओके करो। तो अब आप देखोगे कि निफ्टी 17 मार्च का एक्सपायरी 28 हो गया, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी 28 मार्च हो गया। तो एक बटन से हम सारे स्क्रिप्ट का नाम कुछ चेंज करना हो चेंज कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट चेंज करना हो तो एक्सपायरी डेट चेंज कर सकते हैं। एक है कम्युलेटिव टारगेट। अगर हम कम्युलेटिव टारगेट सभी स्क्रिप्ट का चेंज करना चाहते हैं तो सेम वे हमने यहाँ पर यूज नहीं किया है कम्युलेटिव टारगेट। अगर मान लो कि कम्युलेटिव टारगेट हमने यहाँ पर डाला हुआ है 2000 रुपया, इसको अपडेट कर दिया। इसमें हमने कम्युलेटिव टारगेट 2000 रुपया डाला हुआ है और हमें चाहिए कि हमें 2000 कम्युलेटिव टारगेट को बढ़ाकर 4000 करने हैं सभी रो के। तो आप कम्युलेटिव टारगेट पर क्लिक करो, FUTIDX फ्यूचर इंडेक्स में जिसका भी कम्युलेटिव टारगेट 2000 सेट है उसको 4000 करना है। कॉमा देकर आप 4000 लिख लो, इसको ओके करो, इसको यस करो। तो नीचे में आपको लिखा टू कम्युलेटिव टारगेट चेंज। अब आप इसका जाकर राइट साइड में देखो, सेलेक्ट करोगे तो आपको नया कम्युलेटिव टारगेट की वैल्यू यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगी। सेम चीज़ आपको राइट साइड में भी दिखाई पड़ जाएगा कि कम्युलेटिव टारगेट का वैल्यू 4000 अपडेट हो गया। इसमें एक चीज़ है कि अगर किसी को टारगेट नहीं लगाना है तो वो कैसे काम करे। अगर टारगेट नहीं लगाना है तो आप थ्योरेटिकली परसेंटेज में वैल्यू डाल दो 100%, टारगेट 1 100%, टारगेट 2 100%, स्टॉप लॉस 100%। तो मीन्स कि थ्योरेटिकली सम वैल्यू है बट प्रैक्टिकली 100% कभी अचीव नहीं होगा, तो वो टारगेट नहीं का इक्विवेलेंट जैसा हो जाएगा। इसमें तीसरा एक चीज़ ध्यान वाली बात है कि यदि हम इस स्क्रिप्ट लिस्ट को स्मार्ट क्वांटिटी के नाम से सेव करते हैं तो जो भी इक्विटी के स्क्रिप्ट्स हैं उसको आप क्वांटिटी वैल्यू के हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे कि चलो एक लोड स्क्रिप्ट लिस्ट हम लोग लोड करते हैं जिसमें कि इक्विटी है, रोबो सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग। तो इस स्क्रिप्ट लिस्ट में आप देखो कि इक्विटी के स्क्रिप्ट्स ऐड किए हुए हैं। अगर हम इस लिस्ट को स्मार्ट क्वांटिटी के नाम से सेव करते हैं तो आप सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पर एक ऑप्शन है इक्विटी में मैक्सिमम अमाउंट पर स्क्रिप्ट, हमने यहाँ पर 50,000 डाला है। आपको लगता है कि नहीं मुझे पर स्क्रिप्ट 10,000 के वैल्यू के बराबर में ट्रेड करना है, आप 10,000 लिखो, यहाँ पर रिकैलकुलेटर अपडेट करो। तो जितने भी स्क्रिप्ट्स इक्विटी के हैं सबकी क्वांटिटी अभी देखो ये 20 हो गया।
बैंक ऑफ बड़ौदा 60 हो गया, इट मीन्स कि वो 10,000 के बराबर वैल्यू हो गया। तो ये काम तब होगा जब आपका वॉच लिस्ट स्मार्ट क्वांटिटी के नाम से सेव होगा। दूसरे किसी नाम से सेव होगा तो ये काम इस बटन के थ्रू नहीं होगा। जैसे कि हमें मान लो कि 10,000 की जगह मुझे 30,000 प्ले करना है, तो 30,000 कर लो। आप पार्सल क्वांटिटी को भी यहीं से अगर लगता है कि जितने भी स्क्रिप्ट में टारगेट 1 पर आज मुझे 80% निकालने हैं, तो 80 लिख कर आप यहाँ पर रिकैलकुलेटर अपडेट कर दो। तो पहले एक्सिस बैंक का 60 से था, अब देखो उसके हिसाब से वो वैल्यू चेंज हो गया, क्वांटिटी चेंज हो गया। तो स्क्रिप्ट चलना पैरामीटर में ये सब बातों का ध्यान हमें रखना है। थैंक यू।